सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में वाक्य बनाना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं लकार। लकार आखिर होते क्या हैं? काल को ही हम संस्कृत में लकार कहते हैं। तो संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से 5 ही प्रयोग होते हैं। 5 लकार का प्रयोग करते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल को हम संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। लंग लकार को हम भूतकाल कहते हैं और लिट लकार है उसको भविष्य काल कहते हैं। लोट लकार को आज्ञार्थक सूचक अर्थ में प्रयोग करते हैं। विधि लिंग लकार को चाहिए सूचक अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये 5 लकारों का संस्कृत में हम प्रयोग व्यावहारिक रूप से करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल जिसमें हम प्रेजेंट की बात करते हैं वो लट लकार कहलाता है। तो लट लकार में धातु रूप कैसे चलती है? पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। प्रथम पुरुष में क्या लग रहा है? ती। जो धातु है, धातु क्या कहलाती है? क्रिया। जैसे पठ क्या है? क्रिया है। क्रिया मीन्स कार्य करना। तो उसमें क्या लगा है? प्रथम पुरुष में ती। और एक वचन में ती लगा है, द्विवचन में तह लगा है और बहुवचन में अंति लगा है। जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तो हम प्रथम पुरुष का जो कर्ता होगा उसके साथ धातु के साथ ती प्रयोग करेंगे, और जो द्विवचन का कर्ता होगा प्रथम पुरुष का तो उसके साथ पठता प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष का जो कर्ता होगा उसके साथ हम बहुवचन में पठंती का प्रयोग करेंगे। और मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग कर रहे हैं? धातु के साथ सी, थह, था। तो एक वचन में हम सी का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में था का प्रयोग करेंगे धातु के साथ, और बहुवचन में था का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में कर्ता के साथ जब एक वचन का कर्ता होगा उत्तम पुरुष का तो उसमें हम आमी का प्रयोग करेंगे, फिर और द्विवचन में आवा का प्रयोग करेंगे, बहुवचन में आमह का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कर्ता इनमें कौन से आते हैं। प्रथम पुरुष में कौन कौन से आएंगे? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं वो वाले कर्ता किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या कौन से कर्ता आएंगे? मध्यम पुरुष में जैसे तुम, ठीक है, तुम एक वचन है तो हम त्वाम का प्रयोग हम मध्यम पुरुष में करते हैं। उत्तम पुरुष में जब वक्ता स्वयं अपनी बात करता है जैसे मैं, तो ये मैं काय में आएगा? उत्तम पुरुष में। मैं को संस्कृत में अहम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है क्या है? अभी हमने बताया उत्तम पुरुष वह कहलाता है जिसमें वक्ता स्वयं अपनी बात करता है। तो हम जैसे मैं क्या है? एक वचन है ना, तो मैं के लिए हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे? अहम। और हम दो हैं तो हम दो के लिए हम आवाम का प्रयोग करेंगे, और हम सब हैं तो हम सब के लिए वयम का प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है, वयम हम बहुवचन है। तो अहम है, अहम के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? आमी का प्रयोग करना है। आवाम के साथ आवाह का प्रयोग करना है। वयम के साथ धातु के साथ आमह का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अहम वदामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि, अहम धावामि। इसका क्या मतलब हुआ? मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं दौड़ती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ है ना, क्रिया के साथ हमें क्या करना है? अहम तो सब में अहम, मैं के लिए हम क्या करेंगे? अहम का प्रयोग करेंगे। जो धातु है, धातु के साथ, धातु अर्थात क्रिया के साथ हमें क्या प्रयोग करना है? एक वचन के साथ आमी का। इसी प्रकार आवाह आवाम के साथ हमें क्या प्रयोग करना है? आवाह। जैसे आवाम, आवाम पठावह, आवाम लिखावह, आवाम धावावह, ठीक है। तो ये क्या हुआ? द्विवचन। अब हाँ, ये अभी हमने क्या प्रयोग किया? आमी, आवाह। अब क्या करेंगे? आमह का प्रयोग। आमह का प्रयोग कौन से कर्ता के साथ? जब बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता क्या होगा? जैसे अहम, आवाम, वयम, है ना। तो अब इसमें बहुवचन में वयम का प्रयोग करेंगे। जैसे वयम लिखामः, वयम पठामः, वयम धावामः, वयम चलामः, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये बहुवचन में आएगा। तो अब हम देखते हैं इस तीनों के एक एक, सबके एक एक वाक्य, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष के। जैसे अहम पठामि तो एक वचन है, आवाम पठावह द्विवचन है, वयम पठामः बहुवचन है। इसी प्रकार अहम लिखामि,
मैं लिखती हूँ, आवाम लिखावा हम दो लिखते हैं, वयम लिखामा हम सब लिखते हैं। अहम धावामी मैं लिखती हूँ, आवाम धावावा सॉरी अहम धावामी मैं दौड़ती हूँ, आवाम धावावा हम दो दौड़ते हैं, वयम धावामा हम सब दौड़ते हैं। अहम वदामी मैं बोलती हूँ, अहम वदावह हम दो बोलते हैं, वयम वदामः हम सब बोलते हैं। अहम चलामी मैं चलती हूँ, आवाम चलावह हम दो चलते हैं, वयम चलामः हम सब चलते हैं। ठीक है, ये हुआ उत्तम पुरुष। अब हम मध्यम पुरुष वह कहलाता है जिसमें श्रोता की बात की जाती है। जैसे तुम को संस्कृत में बोलेंगे त्वाम, और जैसे द्विवचन है तो उसके लिए युवाम का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो यूयम का प्रयोग करेंगे। जैसे त्वाम युवाम यूयम, तो त्वाम के साथ हमें सी का प्रयोग करना है, युवाम के साथ था का प्रयोग करना है धातु के साथ, और यूयम के साथ था का प्रयोग करना है। जैसे त्वाम लिखसी तुम लिखते हो, त्वाम वदसी तुम बोलते हो, त्वाम नमसी तुम नमस्कार करते हो। तो हमने इसमें त्वाम के साथ क्या कर रहे हैं, सी धातु के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सी का प्रयोग। जब हम एक वचन की बात करेंगे तो उसके साथ सी का प्रयोग करेंगे त्वाम के साथ। जब हम द्विवचन की बात करेंगे युवाम के साथ तो धातु के साथ क्या लगेगा, था लगेगा। और जब हम बहुवचन की बात करेंगे तो उसके साथ यूयम के साथ था का प्रयोग करेंगे। जैसे त्वाम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। त्वाम धावसी तुम दौड़ते हो, युवाम धावथा तुम दोनों दौड़ते हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो। त्वाम नमसी तुम नमस्कार करते हो, युवाम नमथा तुम दोनों नमस्कार करते हो, यूयम नमथ तुम सब नमस्कार करते हो। त्वाम रोदसी तुम रोते हो, युवाम रोदथा तुम दोनों रोते हो, यूयम रोदत तुम सब रोते हो। त्वाम हंससी तुम हंसते हो, युवाम हंसथा तुम दोनों हंसते हो, यूयम हंसत तुम सब हंसते हो। त्वाम गच्छसी तुम जाते हो, युवाम गच्छथा तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। ये हुआ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सिर्फ आपको त्वाम का प्रयोग करना है। त्वाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सी का। जब हम श्रोता की बात करते हैं जो सुन रहा है, ठीक है, तो उसके साथ मध्यम पुरुष में त्वाम याद रखना है। त्वाम युवाम यूयम का प्रयोग करते हैं कर्ता, और उसमें धातु रूप किसका प्रयोग करते हैं, सी था का प्रयोग धातु के साथ लगाते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष वह कहलाता है जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो प्रथम पुरुष वाले कर्ता होते हैं। जैसे सह, सा, सह तौते, सा तेता, एतत् एते एतानि, तत् एतानि, एषा एतौ एते, एषा एते एता। ये सब कर्ता अश्वा, बालकः, बालिका, ये सब कर्ता किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में। त्वाम और अहम को छोड़ के बाकी जो भी कर्ता होंगे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैसे उनके साथ धातु के साथ जो प्रथम पुरुष के कर्ता है, एक वचन का कर्ता होगा तो उसमें ती का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के कर्ता हैं तो तह का प्रयोग करेंगे, और जब बहुवचन के कर्ता हैं तो उसके साथ अंति का प्रयोग करेंगे। जैसे सह पठती वह पढ़ता है, तो पढ़ता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार सा पठती वह पढ़ती है, ते पठता वे दोनों पढ़ती हैं, ताः पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है, नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे। ते पुस्तकम स्तः वे दोनों पुस्तकें हैं, तानि पुस्तकानि सन्ति वे सब पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार वह का एक प्रयोग करते हैं। अब यह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग के लिए एषा बालकः अस्ति यह एक बालक है, एतौ बालकौ स्तः ये दो बालक हैं, एते बालकः सन्ति ये सब बालक हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए एषा अजा अस्ति यह एक बकरी है, एते अजे स्तः यह दो बकरी हैं, एतानि अजा सन्ति ये सब बकरियां हैं। अब नपुंसकलिंग यह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एतत् कमलम अस्ति यह कलम है, एते कमले स्तः ये दो कमले हैं, एतानि कमलानि सन्ति ये सब कलमें हैं। ठीक है, ये हुआ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार हमें वाक्य बनाना है। धन्यवाद।